दसन साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज, अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। अगर इस जैसा कोई बंदा उस वक्त होता तो कहता जी ठीक है जनाब, बिल्कुल माई बाप, आप $5 अरब दें, बाकी कौम को मैं खुद संभाल लूंगा, धमाके हम नहीं करेंगे। वो धमाके करना अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा फैसला था। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस न आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं, मैं आज कहना चाहता हूं, इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। समटाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है। वो एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे, ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। खान साहब जेल में होते हैं, वो हर ईच एंड एवरी वीडियो और जो कंटेक्स्ट है वो नहीं कुछ ऐसे अप्रूव करता, लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाज़ना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज के 3 इश्यूज हैं। पहला इशू इमरान खान साहब की जो शेख मुजीबुर रहमान साहब से रिलेटेड एक वीडियो थी या एक बयान था या एक बयानिया था, उसको रिवर्स कर दिया गया है पार्टी की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से। क्या ये इमरान खान साहब की रजामंदी से हुआ है? एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और वज़ीर साहब ने आज अदलिया को लताड़ भी दिया और साथ वहाँ पे चंद काली भेड़ों का जिक्र किया है। अब क्या वज़ीर साहब अदलिया से लड़ना चाहते हैं? और मियां नवाज शरीफ साहब 6 साल के वक्फे के बाद दोबारा पार्टी के सदर बन गए। क्या ये पार्टी को यूनाइट कर सकेंगे और इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं? ये भी हमारा आज का इशू होगा। और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आमर अली आसराना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और मनी फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी और एंकर है। शुएब साहब, ये फरमाइए सर, ये एक तो आपने एक बयानिया क्रिएट किया पार्टी ने और फिर उसे घेर लगाया, यानी सोशल मीडिया में कोई ऐसी वॉल नहीं थी जिसके ऊपर आपकी वीडियो ना हो, जिसके ऊपर इमरान खान साहब का जो शेख मुजीबुर रहमान साहब का जो बयानिया था वो ना हो। और आज अचानक जो है चेयरमैन साहब ने, बानी चेयरमैन साहब के बयानिया रिवर्स कर दिए। तो ये उनकी मर्जी से हुआ इमरान खान साहब की? देखिए, मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं तो वीडियो नहीं देखी आपने? मैं वीडियो भी नहीं देख सका। आई एम सॉरी। और पहली वीडियो भी नहीं देखी आपने? पहली वीडियो भी नहीं देखी। अच्छा। मैंने दोनों वीडियो नहीं देखी। बड़े ये अभी आपने जो गौर साहब का चलाया है वो मैंने देखा है। ठीक है। तो उसके अलावा मुझे नहीं पता था। मैं सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मुझे कोई भेज देता है व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता हूँ। वाहिद लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे समझ लें। लेकिन बहरहाल मेरे पास कोई भेज देता है तो मैं उसको देख लेता हूँ। आपके प्रोग्राम भी अक्सर कोई दोस्त मुझे भेज देता है तो मैं उसको देख लेता हूँ। मेहरबानी है। बड़ी सादगी है आपकी वैसे। ये बस ऐसे ही है। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, देखें, अगर आप जो कौमें तरक्की करती हैं ना, माजी की गलतियों से सबक सीख के आगे चलती हैं। माजी का देखें, हमारा एक जुडिशल कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट जज की सरबराही में बना। काफ़ी अर्से तक उसको हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बाद वो पब्लिश नहीं हुआ, बाद में पब्लिश किया गया जैसे भी आया। 3-4 चीज़ें बड़ी अहम थी उस वक्त भी और आज भी हैं। सबसे पहले एक आइन की पामाली, कानून को रोंद डालना, आज़ाद अदलिया का ना होना और जमहूरियत को तमाशा बना देना। और ये उस वक्त की हालात, वाक़यात, ये 4 चीज़ें मैं देखता हूँ कि उस वक्त हुई। और उसके नतीजे में क्या हुआ? आपका मुल्क 2 लाख। सर, अगर आप हमीदुर रहमान रिपोर्ट पढ़े ना सर, उसमें किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि जो शेख मुजीबुर रहमान है वो दुरुस्त था। हम उसके दुरुस्त से गलत होने का सवाल नहीं पैदा कर रहे। तो ये बयानिया दे रहे हैं ना? मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, देखें, आइन नहीं था उस वक्त, कानून की हुक्मरानी नहीं थी, चंद अशखास इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त मुख्तदरा थे, वो अपनी पसंद नापसंद पे जिस अंदाज से हुक्मरानी कर रहे थे वो गलत था।
नंबर 3 अदलिया की आज़ादी पे भी क्वेश्चंस थे। नंबर 4 जो सबसे बड़ी बुरी बात थी वो ये कि जो अवाम ने जिसको हक के हुक्मरानी दिया था उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका गया। जिस अंदाज से ढाका में एक नेशनल असम्बली का इजलास रखा गया उसको फिर कहा गया कि नहीं जी ये कैंसिल हो गया। फिर याया खान जाता है, आपको याद भी हो 24 मार्च आई थिंक 1971 को जाकर उनसे मुज़ाकरात करते हैं कि जी हमने गुफ्त शुनीद के जरिए मसाइल का हल करना है। 25 मार्च को ही उनके बंदे उठा लिए गए, उनको कत्ल गारत शुरू हो गई और तो इसका मतलब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो दुरुस्त है, उसको दुरुस्त तस्लीम करते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ माजी से सबक सीखें, इन गलतियों को ना दोहराएं। आज भी आपने आइन मुअत्तल कर रखा है, आज़ाद अदलिया नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है, आज भी जमहूरियत को आपने तमाशा बना दिया। इमरान खान साहब शेख मुजीबुर रहमान है। मैं ये कब कहता हूँ शेख मुजीबुर रहमान? तो जब इमरान खान की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म के बाद सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, नंबर 1। नंबर 2, ही इज़ दी ओनली ऑनेस्ट लीडर। इस वक्त तमाम बड़ी पोलिटिकल पार्टीज की बात करता हूँ, वो मुल्क को आगे ले जा सकता है, विजनरी लीडर है। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन और हल नहीं है कि इमरान खान जिसको मैंडेट मिला है 8 फरवरी को, उसकी बजाय आप कठपुतलियों को, शोबाजों को, बेगर्स को, इन 2 नंबर लोगों को, डिसऑनेस्ट करप्ट लोगों को, हमारे ऊपर रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत कर दें। ये मुल्क की तबाही करेंगे, मुल्क को भलाई नहीं करेंगे। और तमाम हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको ना गंदम स्कैंडल नजर आ रहा है, ना दुबई लीक्स नजर आ रहा है, उनको ना ये टेम्परिंग इन दी फॉर्म 45 नजर आ रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के आपके दौर में पूरा बिजली नजर नहीं आई थी, आपको कारखाने आईपीपीस, आपको शुगर नजर नहीं आई थी उस वक्त। हमने किया अक्सर नहीं कुछ देखे, हमने एक्शन लिया अपने इक़्तिदार के ज़माने में। एक रिपोर्ट बने जहांगीर तरीन को साइडलाइन किया, अपने ही पहले से थे वो नहीं, पहले उसी जमाने में हुआ, उसी और अपने ही मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर अलीम खान को जेल में डाला। अपने ही जमाने में हमने एहतसाब का तसलसल किया। ओके, राना साहब ये फरमाइए सर, ये जो बयानिया वापस हुआ है, आपका ख्याल है इमरान खान साहब ने खुद ये कहा होगा या फिर गौहर खान साहब ने अपने तौर पर इनिशिएटिव लिया? देखें, डैमेज तो हो गया। जो मैसेज फौज को ये देना चाह रहे थे, पूरी कौम को, वो नहीं, फौज को मैसेज दिया है, पूरी कौम को गालियां देने पे जो इनके हामी हैं उनको लगा दिया है। जो ट्विटर हैंडल से हुआ, देखिए आप ये नहीं कह सकते कि आपके 100 ट्वीट हों और जो बैकफायर कर जाए तो आप कहें कि ये तो जी किसी ने कर दिया, चेयरमैन ने कर दिया, ठीक है, देर से किया। लेकिन वही बात है, अब जब वहाँ इमरान खान साहब से जर्नलिस्ट मिलेंगे तो वो बताएंगे कि ये इन्होंने ठीक किया या गलत किया। देखिए, इतनी बहादुर बात जो शोएब शाहीन साहब कर रहे हैं ना, हमीद रहमान कमीशन, ओजड़ी कैंप, उसामा बिन लादन, ऐसे मैंने ये 2-3 नाम लिख लिए हैं। ये इमरान खान साहब को चाहिए था ये सारी रिपोर्टें पब्लिक कर देते, बहादुर बनते ना, क्योंकि ये तो आर्मी साथ थी। जनरल बाजवा की तारीफ में जमीन आसमान वो एक किया करते थे, तो मिला के और ये रिपोर्टें पब्लिक करते और अलामती सजाएं दिलवाते सबको कि जी मैं जमहूरियत का लंबरदार हूं, मैं ईमानदार तरीन आदमी हूं। इस वक्त गो के उनको इसी मामले में सजा इस वक्त तक मौजूद है, खत्म नहीं हुई है ईमानदारी के क्वेश्चन पे जो शोएब शाहीन साहब ने उठाया सवाल। वैसे तो हमीद रिपोर्ट का एक चैप्टर अभी तक बंद है, उसी को ओपन कर देते हो? नहीं, मैं कह रहा हूं जी जो पब्लिक हुई है उसको सरकारी तौर पे पब्लिक कर देते हैं। वो तो इंडिया से पता नहीं कहां से निकली थी। मतलब आप जमहूरियत के भी चैंपियन होते हैं, आप आइन के भी होते हैं। यहां यह है कि मेरी मर्जी का आइन, मेरी मर्जी का कानून, ये हमारी तमाम सियासी जमातों की एक तारीख है। कोई बंदा नहीं बात करता जब तक उसके अपने मतलब की बात ना हो। आइन में से भी वही ढूंढेंगे, कानून में से भी वही ढूंढेंगे। हमारा मसला ये बन गया है, जो काम इन्होंने 9 मई के बाद किया, हमीद रहमान कमीशन वाला, ये सेकंड फेज है कि ये आखिरी लड़ाई की तरफ जा रहे थे। मुझे नहीं पता कि अब ये बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन रहते हैं या नहीं रहते, कि ये अगर खान साहब का नहीं है बयानिया, तो उनका जो बार बार लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे कि वो ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से बाहर हो रहा है और वहां से इस किस्म की चीजें उनके नाम पे जो कि वो रोजाना ओके करते हैं, ओन भी करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब मैं मानता हूं शोएब शाहीन साहब ने बिल्कुल नहीं देखी होगी, लेकिन ये पार्टी में फंस जाएंगे इस बुनियाद पे कि जनाब आपको अपने बानी चेयरमैन के ख्यालात और अफकार का पता नहीं है। प्रोग्राम में आप बात कर रहे हैं जाके, मैं रोज हर हफ्ते डायरेक्ट मिलता हूं उनके ख्यालात, बल्कि हम चाहेंगे चौधरी साहब इनसे और ये खुद ही पूछे और हमें भी बताएं में
मैं आकर के तकरीबन हर दूसरे चौथे रोज प्रोग्राम भी करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता हूँ। और शेख मुजीबुर रहमान का इमरान खान ने नाम नहीं लिया आज तक। देखें शेख मुजीबुर रहमान का क्यों नहीं नाम लिया? कभी नवाज शरीफ के साथ देखें उस इसमें कोई फर्क नहीं। असल में ना खान साहब का बयानिया वो जो है ना उनकी मर्जी के मुताबिक है कि जब मेरा दिल ये कहेगा तो मैं यूटर्न ले लूंगा, क्योंकि यूटर्न अच्छे होते हैं, वो दाग अच्छे नहीं होते, यूटर्न अच्छे होते हैं। अब मसला ये हो गया कि एक बात कर दूं, जो वो बात करते हैं मीडिया के सामने करते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं और मीडिया उसको पूरी तरह उसको पब्लिश करता है। वो जो वीडियो रिलीज हुई है इमरान खान साहब की मर्जी से हुई है, फिर मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने कहा उनके अपने पेज से हुई है, इमरान खान साहब के पेज से नहीं। अब तो बात सिंपल सी है ना जी कि खान साहब अगर आप एक फैक्ट हैंडल को बंद करने का ऐलान करेंगे, मेरे नॉलेज में नहीं है, आप मेरे से वो फैक्ट की तस्दीक करा रहे हैं। ये मैंने चेयरमैन साहब ने फैसला किया, चेयरमैन साहब की अपने मौजूदा स्टेटमेंट अभी देखी है। 72 घंटे से जो काम इस वक्त जारी है और वो एक मतून करने का इदारे के ऊपर, पर्सनैलिटीज के ऊपर कि जी ये है, उसको तशबीह। कल मैं एक और जगह पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं हम वोट का मुवाजना कर रहे हैं कि जी हम जो जीते थे हमें वो रिजल्ट नहीं दिया। मलिक साहब अब देखें 72 घंटे से एक कंपेन चल रही है पूरे पाकिस्तान में, एक वीडियो बनी है उसके अंदर कट एंड पेस्ट है, फिर उसे इमरान खान साहब के पेज से रिलीज किया गया है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल पेज से रिलीज किया गया है। आज जो चेयरमैन साहब है 72 घंटे बाद उनको पता चला कि ये गलत हो गया है, उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया है और उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के तो नोटिस में नहीं था। तो अभी किसको ये कसूरवार करार दिया जाए? कोई शेख शाहीन साहब कहते हैं मैंने तो देखी ही नहीं। बहुत शुक्रिया जोई साहब। देखिए मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि जनाब शोएब शाहीन साहब ने नहीं देखी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो बाहर आ जाए, और जिस तरह उन्होंने फरमाया कि वो सोशल मीडिया नहीं देखते, वो तो खैर उनका इस्तेहकाक है। लेकिन देखिए बात है जिम्मेदारी की। इमरान खान साहब कोई छोटी शख्सियत तो है नहीं, एक बहुत बड़ी पार्टी के बानी है। या तो दो बातें तहरीक इंसाफ कर देते, तहरीक इंसाफ के दोस्त, अगर वो ये कह देते कि ये ट्विटर अकाउंट या प्लेटफॉर्म एक्स का अकाउंट हैक हुआ है और ये किसी ने बनाकर ये चीजें उसके ऊपर डाल दी हैं। अब जिस पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और या इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है, मिलियंस में है उसके फॉलोअर्स। अब अगर ये कहा जाए कि कल उसके ऊपर कोई बहुत ही बेतुकी किस्म की और ही बहुत ही फजूल किस्म की वीडियो अपलोड हो जाए, तो क्या वो ऐसी जानी दे जाएगी? दूसरी बात यह है कि मैं, इमरान खान साहब तो इतने बड़ी सियासी रहनुमा है, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। मेरे ट्विटर हैंडल से अगर कोई चीज इस किस्म की काबिल एतराज चली जाए और कोई ऐसी हो जिससे मतून किया जाए पाकिस्तान के इदारों को, तो मेरे पास एक ही दफा है कि या मैं कहूँ जी कि ये एविडेंस है, मेरा एक्सेस नहीं था, ये हैक हो चुका है, या फिर मुझे उसको ऑन करना पड़ेगा या फिर मुझे उसकी वजाहत देनी पड़ेगी। मसला ये है कि ये कह देना कि जी उस कंटेंट का ताल्लुक नहीं है। देखिए बेशक इमरान खान साहब जेल में है, पाबंदी सलासिल है, लेकिन जमात इमरान खान की है, इमरान खान के बगैर कोई तहरीक इंसाफ नहीं है। और उस ट्विटर हैंडल से जो कुछ भी जाता है, ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर या कोई भी सरबराह उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक पार्टी है, एक स्ट्रक्चर है, ये तो नहीं हो सकता कि आप उसके ऊपर जो मर्जी चढ़ा दें और वो फिर उसको मिलियंस ऑफ उसके व्यूज भी आ जाए, लोग देखें और आप हर्जा सराई उसके अंदर हो इदारों के खिलाफ, जो भी आपके ग्रीवेंसेस होंगे। तो ये डिफेंस बड़ा कमजोर है कानूनी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी कि जी इमरान खान साहब ने वेट नहीं किया था, ये उनके ख्यालात नहीं है। तो भाई ट्विटर हैंडल किसका है? मेरा है या जावेद चौधरी साहब का है या शोएब शाहीन साहब का है या आमिर लिहाज राना साहब का है? इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है। जमात किसकी है? मेरी है या जावेद चौधरी साहब की है? शोएब शाहीन साहब मेंबर है, लेकिन जमात तो इमरान खान की है। तो अगर इमरान खान की जमात और इमरान खान के बानी के अकाउंट से ये ट्विटर हैंडल से ये सब कुछ जा रहा है, तो फिर somebody has to own it ना, the buck has to stop somewhere। ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार मैंने नहीं किया इधर देखें, फिर अगला कहेगा नहीं मैंने नहीं किया इधर देखें, तो किसको इल्जाम देंगे? तो ओनरशिप और जिम्मेदारी तो इसमें ना दो चीजें और बड़ी दिलचस्प हैं जो आपके पास में सवाल के तौर पे छोड़ के जा रहा हूं। एक तो इमरान खान साहब के साथ पिछले 24 घंटे में किसी की मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात नहीं हुई तो डिनाइल कैसे आ गया? और दूसरी बात यह है कि गौहर खान साहब के इन ख्यालात के बावजूद इमरान खान साहब अभी तक वहां पे मौजूद है, तो इसको क्या समझा जाए? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मनीष साहब, इसमें दो मिस्ट्रीज हैं। एक तो खान साहब के साथ मुलाकात किसी की नहीं हुई, तो डिनाइल कैसे आ गया? दूसरा, जो इमरान खान साहब ने जो अपने ट्विटर अकाउंट से जो रिलीज की थी वीडियो अभी तक वहां पे मौजूद है, तो अब ये गौहर खान साहब की जो तरदीद है उसको कहां पे रखेंगे? देखिए जी, गौहर खान साहब बजाते
खुद एक बड़े शरीफ नफ्स इंसान है और मेरे ख्याल में वो लगाई बुझाई का इतनी उनको ना तबीयत है ना आदत है। मेरे ख्याल में उन्होंने टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, मेरे ख्याल में उनकी जगह पर कोई भी जी शऊर आदमी होगा तो वो यही करेगा कि यार हालात को इस नहज पर ले नहीं जाना चाहिए। उन्होंने शायद इसको प्ले डाउन किया और शायद दुरुस्त किया है, लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो क्योंकि शोएब शाहीन साहब अपनी पार्टी की कोर कमेटी में भी है और बड़े अहम मेंबर्स में से हैं, उनको इसके ऊपर किसी से ड्यूरिंग द प्रोग्राम पूछना चाहिए कि भाई अगर ये हमारे कैप्टन के ख्यालात नहीं है तो इस कमबख्त को डिलीट तो करवा दें, इससे क्यों आग लगवानी है, इससे क्यों इंतशार और फैलवाना है, तो इसको डिलीट करवाएं। इससे खामखा जो कोई अच्छी बात भी हमारी तरफ से जा रही है वो भी टके टोकरी हो जाएगी और खामखा लड़ाइयां इस तरह की करनी, वो पुरानी चीजें जिनको शायद वो जख्म या वो मामलात जिनको आज नहीं रिलेट किया जा सकता मामलात से, क्या फायदा है उसका कि वो एग्जिस्ट करती रहे। लेकिन वो जिस तरह आपने फरमाया, मैंने नहीं चेक की, लेकिन वो ट्वीट अगर मौजूद है तो फिर तो बड़ी तशवीश की बात है। चेक की है जब ये शो की रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी भी चेक की है, अभी तक वहां पे मौजूद है। तो फिर ये मैं फिर ये गुजारिश बसात एहतराम शोएब शाहीन साहब दोनों में लगी हुई है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो बसात एहतराम शोएब शाहीन साहब से दरखास्त हो सकती है, सवाल हो सकता है कि वो अपने दोस्तों से पूछें कि भाई अगर ये हमारे कप्तान के ख्यालात नहीं है तो फिर ये ट्वीट टिकी हुई क्यों है अब तक। वैसे शोएब साहब सवाल तो बनता है इस वक्त तक है, अभी तक देखें जेन्युइन बात है इनकी, मुनीफ फारूक साहब की। देखें बात यह है कि अब शायद 10 बजे हमारी एक मीटिंग भी है, तो मैं बात जरूर अपनी लीडरशिप से करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वैसे खान साहब से मुलाकात किसकी हुई है जिसमें डनाल आया? ये नहीं, भी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर ये गौर खान साहब नहीं, कल 24 घंटे से नहीं हुई मुझे ख्याल है। हाँ, तो फिर 2 दिन से नहीं हुई, तो 2 दिन से यानी 48 घंटे से। हाँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम मिले थे अली अमीन गंडापुर साहब संडे को, आई थिंक मंडे बिल्कुल नहीं मिला, मुलाकात हुई। आज ट्यूसडे थी, आज हमारी मुलाकात ड्यू थी लेकिन छुट्टी की वजह से नहीं हो सकी। अब शायद कैसे आया फिर? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो अब ज़ाहिर मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं चेयरमैन साहब से जरूर बात करूंगा जो बात आपकी है। या तो देखिए कोई कम्युनिकेशन है जेल से आपके साथ नहीं, या फिर मेरा ख्याल है कोई गड़बड़ है। मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब ने शायद प्रोबेबली इस हवाले से की होगी कि चूंकि खान साहब अभी वो जेल में हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस किस जरिए से पहुंची है, जिस जरिए से ये मुलाकात हुई थी सैटरडे को भी नहीं। अच्छा, अली अमीन वो शाम रात को हुई थी जब वो लेकिन मतलब है कि 3 दिन से किसी से मुलाकात नहीं हुई है। जब 3 दिन से मुलाकात नहीं हुई तो हम कुछ कह नहीं सकते। अभी जब तक खान साहब के पास जाया नहीं जाएगा, उनसे बात नहीं होगी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। दारे अब हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे। अब देखिए इसमें सर 2 चीजें हैं। देखिए गौर खान साहब का ये कहना है कि जो ट्वीट है वो खान साहब ने नहीं देखी, ठीक है, और खान साहब के बिहाफ पे किसी और ने कर दी, ठीक है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि या ट्वीट जो है वो मर्जी से नहीं हुई या फिर ये तरदीद मर्जी से नहीं हुई। देखिए बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो जो ट्वीट हुई है वो भी खान साहब की इजाज़त से नहीं हुई। इसका मतलब है कि जो गौर साहब बीइंग चेयरमैन उन्होंने बात की है वो भी खान साहब की मर्जी से नहीं हुई, क्योंकि दोनों की मुलाकात तो है नहीं। दोनों की मुलाकात हो जाए तो कोई क्लैरिफिकेशन आए ना, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने। तो इमरान खान साहब का ऑफिशियल अकाउंट यूज कैसे होगा सर? मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरे नॉलेज में नहीं है कौन कर। और उर्दू में भी लगा हुआ है, अंग्रेजी में भी लगा हुआ, दोनों यूज हो रहा है। देखें बात ये होती है कि एक चीज ऑलरेडी आप फर्ज करो खुदा ना खास्ता आप जेल में चले गए, आपका पीछे ट्रस्टवर्दी को बंदा है वो चला रहा है, उन्होंने जो समझा वो चला दिया है। वो भाई लीडर है आप, पार्टी है आपकी। बात कर रहा हूँ ना, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 100 ट्वीट्स हुई हैं तो उसमें से अगर एक ऐसी आई है जिसके ऊपर मौजूदा चेयरमैन साहब ने, घंटे से मैं कह रहा हूँ ना कि मौजूदा चेयरमैन साहब ने अगर कोई ओपिनियन दी है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मौजूदा चेयरमैन साहब की राय दुरुस्त नहीं है। मैंने पहले वाली राय मैंने पढ़ी नहीं है। आप बाकायदा लड़ाई कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, नाम लेके 1971 का वाकया बयान करके एक वीडियो बना के। देखिए 2 बातें, ट्वीट नहीं है साथ एक वीडियो हुई है। जावेद चौधरी साहब एक बात बता दूं, फौज अलग है, फौज से हम मोहब्बत करते हैं, फौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, वो हमारे बॉर्डर्स की मुहाफिज है, हम उसके बगैर नहीं चल सकते। देखें एस्टेब्लिशमेंट के चंद अफराद जो आज निज़ाम इंसाफ में रुकावट पैदा करते हैं, जो जमहूरियत पे शब खून मारते हैं, जो फॉर्म 45 की टेम्परिंग करते हैं, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 203 मुकदमात बनवाते हैं, जो आज भी इन कठपुतलियों को मुसल्लत करके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, आज भी जो पूरी गवर्नेंस के मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा इतराज़ उनके ऊपर है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। आप वो काम न करें जो आप आइन कर रहे हैं पेशावर में, वो ठीक है।
गंडापुर साहब से बड़ा लीडर कोई नहीं है, उसने अपने लोगों के हुकूक के गंडापुर तहफ़्फ़ुज़ के लिए साहब सर वो बाकायदा वहां पे एपिक्स कमेटी के अंदर बैठते हैं, पूरी कैबिनेट को लेके कोर कमांडर के पास चले जाते हैं, वहां पे आप समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट ठीक है और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर खराब। देखें, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक बात है कि अली अमीन गंडापुर को फॉर द पर्पज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस के मामलात में कहीं भी जाना पड़ता है, कहीं आना पड़ता है, कहीं मामलात चलाने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे उनको अलाउ है और ये खान साहब ने अलाउ कर रखा है। जहां सियासी मामलात हैं वहां सियासी मामलात अलग हैं। आपका सिक्योरिटी इशू है, आप इंटीरियर मिनिस्टर से मिले हैं, आपके कोई इश्यूज हैं, आपने पैसे लेने हैं, आप SIFC में भी आए हैं और आपने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है। सही है वैसे फिर बात है राणा साहब, क्योंकि उसने सूबा चलाना है, लेकिन बतौर प्रेसिडेंट उन्होंने सूबा चलाना है, आपने मुल्क नहीं चलने देना। हम तो मुल्क चलाना चाहते हैं, हमें हक की हुक्मरानी अवाम ने दिया है। 8 फरवरी को इन कठपुतलियों को एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिया, हमें दे दें, हम बारहा बेहतर तरीके से चला लेंगे। ना हमारे यहाँ गंदी स्कैंडल होगा, ना हमारे यहाँ दुबई लीक्स होंगी। दोनों मुख्तलिफ लग रहा है। वो देखें, ये सारी बातें दुरुस्त हो जाती अगर साथ ये कहते कि नवाज शरीफ ने उस वक्त दुरुस्त नाम लिए थे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के, जब उन्होंने दोनों के साथ साहब का लफ्ज़ भी यूज़ किया था लंदन से पहली दफ़ा। जनरल इरफान की वो बाद में आया था, वो जो स्मैश करने की धमकी के ऊपर आया था। आप मुझे ये बताएं कि आज जब आप उनको मीर जाफ़र, सादिक और बाई नेमिंग कर रहे हैं, आपके बतौर वज़ीर आज़म क्या बयानात थे उस वक्त जब नवाज शरीफ ने नाम लिए थे? आप कहें कि मेरे वो बयानात गलत थे, फिर ठीक है। अगर वो ठीक थे तो आज आप कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? मतलब ये हमारी सियासी जमातों का अलमिया है, किसी एक का नहीं है। तो नवाज शरीफ एक्शन ले लेना, हम तो यही कहते हैं। यही तो मैं अब जो शाहीन साहब सब्र से सुन तो लेना कि आप तो कहते थे, खान साहब कहते थे कि मुझे अगर कोई कहता मैं आर्मी चीफ को सैक कर देता, और अब वो कहते हैं मुझे कुछ काम ही नहीं करने देता था। 3.5 साल वो ये राग अलापते रहे बाकायदा कोर्स की सूरत में कि जनरल बाजवा से बड़ा जमहूरियत का पसंदीदा जर्नैल कोई नहीं हो सकता, मेरी फॉरेन पॉलिसी, मेरे कर्जे दिलवाने, हर चीज में मेरी वो हेल्प करते हैं, और 3.5 साल बाद, 3.25 साल बाद सारा मुद्दा उन पे डाल दिया कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। तो वो ये जो लफ्ज यूज कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, मैं किसी सियासतदान के लिए नहीं कर रहा, लेकिन फिर कठपुतली उन्होंने अपने लिए तासुर खुद बनाया कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर ये फूके खेलियां क्यों थी? ये हमारे मियाँ वाली बखर में और शायद डेरा गाजी खान में, इनके इलाके में भी ये यूज होता है लफ्ज। फिर ये भड़के क्यों हैं? ये नहीं होनी चाहिए। फिर आपको पार्लियामेंट में बैठ के बात कर लेनी चाहिए कि हम सब बैठ के तय कर लें। आप 71 के अलमियों को भी ढूंढ रहे हैं, तो आज आप नए अलमियों को आप खुद जन्म दे रहे हैं। 9 मई वाला कजिया आपका खत्म नहीं हुआ। DGI SPR एक जिम्मेदार शख्स हैं, वो कहते हैं आप माफी मांगे क्योंकि आपका जुर्म है। आप कहते हैं हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, एक सांस में आप कहते हैं कि ये बाकायदा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, दूसरे सांस में आप कहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं थे, साथ कहते हैं हमारे लोग जो मुलव्विस हैं उनको आप पकड़ लें। मतलब लोग क्या, सेनेटर MNA वीडियोज में बयानात दे रहे हैं कि GHQ चलो, कोर कमांडर हाउस चलो, तो वो मैं और आप, इमरान खान नहीं तो मुल्क नहीं। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक लड़ाई इधर एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चल रही है, और दूसरा आज वजीर आज़म साहब ने अदलिया के साथ छेड़ लिया। उन्होंने कहा जी काली भेड़े हैं अदलिया के अंदर, इतना बड़ा इल्जाम वजीर आज़म की तरफ से। तो ये हर तरफ लड़ाई चलती रहेगी ना सर? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो आज तकरीर की गई है वो बड़ी खौफनाक तकरीर है। उन्होंने अदलिया को बाकायदा लताड़ दिया और कहा जी कि इमरान खान साहब के लिए सहूलतकारी हो रही है, और अदलिया का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन ये जो काली भेड़े हैं और इनसे भी पूछना चाहिए। तो एक लड़ाई मेरा ख्याल है वज़ीर साहब ने भी छेड़ ली अदलिया के साथ, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने अदलिया के साथ। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई ऑलरेडी जारी है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तो हमेशा एक पेज पे होते हैं, और जब नहीं होते तो हुकूमत नहीं रहती। तो उन्होंने उसको ऑन किया है, और चंद काली भेड़ों का जाहिर है कि ये अब या तो काजी फायजी साहब या लाहौर हाई कोर्ट से जिसका दिल करे यहाँ पे, तो क्योंकि आप और हम तो सारे भेड़े हैं, काली भेड़े जहाँ पे हैं वो चुन चुन के ले आए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के साथ भी आपको पता है एक फड्डा बना हुआ है। और कल ऑर्डिनेंस भी आ गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा, आपको पता है अयाज सादिक का जो ट्रिब्यूनल था वो एक रिटायर्ड जज का था, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपील करने की बजाय कहा कि मैं री इलेक्शन कराता हूं 2013 के बाद। ये कल से चल रहा है कि जी पहले कभी नहीं हुए। मैं अयाज सादिक की मिसाल दे रहा हूं कि वो रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल में थे। उन्होंने लिख के भेजा है कि आप पैनल भेजें, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, यहां
हर अदलिया में बैठे हुए, मुझे कोई किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन 2.5 लाख केसेस का जवाब इन्हीं को देना है, इन मोअज़्ज़िज़ जजेस को देना है कि इनकी नाक नीचे, अगर सुप्रीम कोर्ट में 57,000 केसेस हैं, शोएब शाहीन साहब जब से वकालत कर रहे हैं इस्लामाबाद में एक सेशन जज और एक डीसी बड़े स्मूथली चलाता था, अब 8 हाई कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं और बेशुमार जजेस 70 के करीब, यहां मसला ही नहीं हल होता। मतलब ये इंसाफ ये दे दें तो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ना प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है, वो बिल्कुल बुला लेंगे जी आप काली भेड़ों की निशानदेही करें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने, मेरा ख्याल है उन्होंने वहां से लिया होगा, कहा था कि 100 जजेस के खिलाफ हमारी इंक्वायरियां चल रही हैं। हम वो भी चाहेंगे कि वो भी सामने आनी चाहिए, कि बयान दे के खामोशी नहीं होनी चाहिए। हर इदारे को अपने अंदर एम्बेड में रह के मामलात को पाकिस्तान के लिए एहतसाब करना चाहिए। मनीष साहब ये फरमाइए सर, ये जो नई लड़ाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने छेड़ी इससे पहले थी, इसमें कोई शक नहीं, राणा साहब से मैं इत्तफाक करता हूं, लेकिन उससे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन नहीं किया था, आज उन्होंने पब्लिकली ऑन कर लिया उसको। तो अब तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट और अदलिया की लड़ाई, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई, इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई, तो ये पाकिस्तान चलेगा कैसे अब? चौधरी साहब, 2-3 चीजें हैं जिनसे कोई भी आप किसी इंसान को पहचानते हैं। एक ये कि आप फैसले कितने सोच समझ के लेते हैं और आप अपनी लड़ाइयां किस तरह चूज करते हैं कि मैंने कौन सी लड़ाई लड़नी है। शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़ा सोच के ये लड़ाई चुनी है लड़ने के लिए। वो इसलिए चुनी है क्योंकि इस लड़ाई में शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल भी अकेले या तनहा नहीं है, उनके साथ पूरी एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है और एस्टैब्लिशमेंट का और तमाम इदारों का दिफा करने के लिए और उसी मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने इसमें बहसीत वज़ीर आज़म अपना हिस्सा डाला है। ये फैक्ट है कि हमारे मुल्क में शोएब शाहीन साहब एक बड़े एक्टिव प्रैक्टिशनर हैं। मेरा नहीं ख्याल ये इस बात से डिनाई करेंगे या डिसएग्री करेंगे। हमारे मुल्क में अदलिया की तारीख भी बड़ी चेकर्ड रही है और बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक रही है। हमारे मुल्क में अदलिया की अपॉइंटमेंट से लेकर फैसले देने तक बड़ा ही कोई ताबनाक माजी हमारा नहीं रहा और पता नहीं मुस्तकबिल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं इतनी बात आपको बता दूं कि ये लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है, हम इसका कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो ये कि जी कोई बड़ा बहुत बेहतरीन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बन जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट कहेगी जी ये हमारे लिए नो गो एरिया हो गया और हम यहाँ रुक जाएंगे, अदलिया कहेगी बस हमने अपनी डगर पे चलना है और हम बड़े क्रूसेडर बन जाएंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए बसद एहतराम हमारे मुल्क की कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। वो ग्राउंड रियलिटीज ना मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में कभी तब्दील हुई, ना इमरान खान साहब के दौर में तब्दील हुई। अभी मैं एक बात जिससे मैं बहसियत एक पाकिस्तानी एग्री नहीं करता और बहसियत सहाफी भी, वो अभी शोएब शाहीन साहब ने फरमाया कि बेसिकली ये हम फौज से प्यार करते हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं, लोग यानी कि फौज की क़यादत या फौज के ऊपर के लोग। देखिए मसला ये है कि जब आप ये करते हैं, ये कोई भी करे, मियां नवाज शरीफ साहब करें या इमरान खान साहब की जमात करे, फौज बहसियत इदारा जो भी लोग उसे करीबी तौर पर जानते हैं, वहां ये इस इंप्रेशन को बड़ा नेगेटिवली लिया जाता है। फौज चीफ की होती है और चीफ फौज का होता है। नो मैटर किसी के दिल के जज्बात क्या है, फौज के क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है, मेरी फैमिली में बेशुमार फौज के अफसरान मौजूद हैं, वो तमाम तर जज्बात अपने दिलों के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं लेकर आते। वो चेन ऑफ कमांड वो है जो ऊपर से नीचे आती है, तो वो डिस्टिंक्शन ये आप ड्रॉ नहीं कर सकते। जिसने भी करने की कोशिश की है उसका नतीजा बड़ा नेगेटिव निकलता है। जो शहबाज शरीफ साहब ने ये लड़ाई मोल ली है, ये ठीक है, लड़ाई या जितनी मर्जी वो बयानात दे दे, मैं आज भी ये कहता हूं और बड़े दुख से कहता हूं, मुझे इस लड़ाई का नतीजा कोई निकलता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक। शेख साहब ये फरमाइए, आपकी तरफ आना है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बन गए हैं और इमरान खान साहब ने बड़ा जोर लगा के इनको निकाला था और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इवन वो जनरल बाजवा साहब के पास भी गए थे और फिर जनरल साकिब निसार साहब के साथ उनका एक रब्ता, फिर उमर अताब बंदियाल साहब के साथ रब्ता, शेख अजमत साहब के साथ रब्ता, एजाजुल एहसन साहब के साथ रब्ता, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना इसके अंदर गुमन की रही हैं। तो अब 6 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, तो क्या सबक सीखा आपने इससे? लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब ये फरमाइएगा, सर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो क्या फ़ायदा हुआ आपका? आना ही था, इसलिए कि यहाँ करप्ट माफिया को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने रिजेक्टेड लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और करना था। आप मुझे बताएं, एवन फील्ड डिपार्टमेंट का फड्डा था ना, बाकी तो चलो छोड़ दे बाकी सारी चीज़ों को। खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये हैं वो ज़राए,
जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी मैं दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, कतरी खत ले आए जिसको बाद में विथड्रॉ कर लिया। तो अभी सर अदालत ने उनको रिहा किया। मैं उस पर अदालत ने जो रिहा किया, वो नैब ने आकर कहा कि हमें ना ये मुलजिम चाहिए, ना हम कोई एविडेंस पढ़ना चाहते हैं, ना ही हमारे पास कोई एविडेंस है, हम अपनी अपील वापस लेते हैं, उनको बरी कर दें। मुझे बताएं, हुसैन नवाज ने आके एडमिट किया था, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो सर वो उसने कहा था कि ये रेफरेंस जनाब कि शहजाद अकबर साहब बक्सा लेके बाहर चले गए, सुने जिनके अंदर सारे प्रूफ थे, वो नैब के पास तो थे ही नहीं। अच्छा मुझे बताएं, उस पर तो कन्विक्शन हो चुकी थी, प्रूफ तो दूर की बात है। एक शख्स किस कैपेसिटी में आज भी बता दें रहता है, वहां उस एमएनफी डिपार्टमेंट में रहता है ना, फैमिली भी रहती है, खुद भी रहते हैं, बेटे भी रहते हैं। मुझे दूसरा बता दें, आज दुबई लीक्स में कितने लोग आए, वो राव अनवार का आज चल रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ी पूरी तफसील, कुछ 74 के 70 प्रॉपर्टीज निकली हैं उसकी, और उसके बाद आप मोहसिन नकवी की बेगम की निकली हैं, उसमें नैब खामोश है। भाई अगर आपने सिर्फ चौथा पांचवा मुकदमा बना रही है नैब, अब किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ। एक शख्स की दुश्मनी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो कठपुतली जो इस वक्त सियासत की सूरत में मौजूद है, सियासतदानों की सूरत में, इन्होंने एक शख्स की दुश्मनी में इस मुल्क को तबाही, माशी तबाही के पहुंचा दिया, सियासी अदम इस्तेहकाम में पहुंचा दिया, और आज इन करप्ट टोले को सपोर्ट अगर कर रही है तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, अफसोस सी बात है, और ऑनेस्ट लीडर को उन्होंने जेल में डाला हुआ है। क्यों? मुझे बता दें, इमरान खान की प्रॉपर्टी क्यों नहीं निकलती? उसके पास तो 3-3, 4-4 सूबे भी थे, एजेके भी था, उनके पास जीबी भी था, केपी भी था, उनके पास बनी गाला का भाई बनी गाला का घर भी उन्होंने वसीयत की हुई है कि शौकत खानम को जाएगा टैक्स लेके। अगर एक शख्स ऑनेस्ट है, मान लें उस शख्स ने इस मुल्क को दिया है, नमल यूनिवर्सिटी दी है, उसने इस शख्स को 3 कैंसर हॉस्पिटल्स दिए हैं, उस शख्स ने अपने मरने के बाद उस प्रॉपर्टी को भी शौकत खानम के नाम कर रखा है। जिस मुल्क के इतने ऑनेस्ट लीडर हो और उसके पीछे इस तरह पड़े हुए हों सिर्फ इसलिए कि इन चोरों के साथ में पूरे पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ है, लोगों ने 10-10 रुपए ये ना ट्रस्ट करते तो नहीं है। मुझे बता दें इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, जरदारी साहब की या नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन दिखा दें। मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे? दो चीजें हैं वो फिर नंबल भी शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर ने जमीन दी, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर ने शौकत खानम के लिए जमीन दी, चंदा घर से दिया, हर साल दिया। ये एडमिटेड फैक्ट हैं जो इमरान खान ने माने। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे वालिद के फ्लैट थे और उसने पोते को दे दिए, वो पोता आज भी ओनर है और वो मानता है। ये पेपर क्यों नहीं लेके गए? ये जो कठपुतलियां उस दौर में काम कर रही थी, जो ला के फोटोस्टेट पेपर दे रहे थे, और नैब के उस वक्त का जो केस सुना जा रहा था, जस्टिस आमिर फारूक और उनके साथ दूसरे मुअज़्ज़िज़ जज मौजूद थे। आप 70 सफ़े की जमानत का अथर मिनल्ला साहब का फैसला कर लें, जिसके ऊपर वो जो हमें खलील जिब्रान का सौदा बेचते थे ना चीफ जस्टिस साहब, वो छत पे लग रहे थे कि जमानत में आपने मेरिट डिस्कस कर दिया है, आप तो बहाल करने लगे हैं। वो फैसला था कि इसके अंदर कोई फैक्ट नहीं है, सजा दिलवाई गई। जैसे आज आप इमरान खान साहब के लिए कह रहे हैं, उनके रेफरेंस ढीले हैं, बोदे हैं, सेम नवाज शरीफ के साथ हुआ। आपको यह मानना पड़ेगा कि आप एक दफा बेनिफिशियरी थे, एक दफा आज आपके खिलाफ हो रहा है। जब तक इस चीज को तस्लीम नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। साकिब निसार साहब ने जिस रास्ते से राव अनवार को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, उमर अता बंदयाल साहब ने उसी रास्ते से इमरान खान साहब को बुलाया। दोनों की हैसियत उस वक्त मुलजिम की थी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। यहाँ पे हर एक के साथ दौरान हुआ। राव अनवार उस वक्त दंदनाते फिरते थे, आप लोगों ने क्या किया सवाए पॉलिटिकल लोगों को अंदर कराने के? ईद पे उठा लो, शबरात पे उठा लो, बेनजीर इसको मरियम नवाज को उठा लो, उसकी बेटी के सामने उठा लो, उसके बाप के सामने। आपने क्यों गुस्से किए? आप मुल्क को ठीक करते, ये जो सारे महमूद रहमान कमीशन से लेके जिसपे हमने शुरू किया, आप इन सबको ठीक करते। इमरान खान को कोई छेड़ ही नहीं सकता था। आप क्यों कठपुतली हुए कि जी मुझे तो बाजवा साहब करने ही कुछ नहीं देते थे? ठीक, मनीष साहब फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब के आने का क्या फायदा होगा पार्टी को? और उनकी हमशीरा की प्रॉपर्टी इमरान खान साहब की, वो उस एमनेस्टी में क्लियर हुई जिसे इमरान खान साहब कहते थे ये चोर और डकैत करते। मनीष साहब फरमाइए सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब का आने का पार्टी को क्या फायदा होगा? क्या इमरान खान साहब को डेंट डाल सकेंगे? वैसे देखिए, डेंट डालेंगे या नहीं ये तो खैर बात की बात है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि पार्टी किसी शख्सियत के गिर्द घूमती है। मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ के बगैर मियां मुस्लिम लीग नून नहीं है, और मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ साहब के बाद अगर कोई शख्सियत है जिससे कोई वोटर कनेक्ट या रिफ्लेक्शन है, मैं हमेशा कहता हूं मियां नवाज शरीफ का या उनकी सियासत का,
वो उनकी बेटी में है। तो मियां नवाज शरीफ अपनी तरफ से रिसरेक्शन चाह रहे हैं अपनी जमात की, PMLN की, जिसको एक पॉलिटिकल हिट भी पड़ी है। अब उनके पास ऑप्शंस यही हैं दो, एक ये कि जी सस्टेन्ड गवर्नेंस, इन चीजों से जिसका उनके ऊपर फोकस है कि वो पंजाब में बड़ी मैसिव डिलीवरी हो रही है, बड़ा ये चीजें कर रहे हैं, हेल्थ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, अगर तो ये, और महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अगर तो ये चीजें इफेक्टिवली 4-5 साल कंटिन्यू रही तो फिर PMLN को एक एज मिल सकता है। यही मेरे ख्याल में इसके अंदर एक सिचुएशन है। हाँ, जो एक्सपेक्टेशन है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब कोई बड़ा मज़ामती बयानियां निकालेंगे, वो बिल्कुल कोई मज़ामती बयानियां फिलहाल नहीं निकालेंगे, ना ही उनके पास कोई वजह है किसी मज़ामती बयानियां निकालने की। वो अपने साथ हुई हुई ज्यादतियों को जो पहले की गई और जिस तरह से उनकी हुकूमत खत्म की गई, देखिए बड़ी बात बड़ी सादा सी है। मैं हमेशा कहता हूं अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी, जब ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बैठे होते हैं, कि आप जब तक ये नहीं मानेंगे कि जब आप किसी को रौंद कर इक्तदार में आएंगे तो फिर आपको भी रौंदा जाएगा, ये चीज अगर आप नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर ये लड़ाई चलती रहेगी। दायरों का सफर है, ये चलता रहेगा। अगर ये मान लिया जाए और ये भी कि पहले कम ज्यादती हुई थी, आज ज्यादा हो रही है, भाई हर दफा का मिर्च मसाला तेज होगा, इसके बाद अगर किसी के साथ होगा तो शायद इससे भी ज्यादा मिर्च मसाला तेज हो जाए। लिहाजा जब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि बुनियादी गलतियां कहां पर की गई, किसने किससे फायदा उठाया, तो फिर हम इन्हीं दायरों के सफर के अंदर रहेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।